मुजफ्फरपुर के गांव में बागमती नदी का पानी तेजी से फैल रहा है, जिसमें डूबकर अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद ये बच्चे बाढ़ के पानी में अटखेलियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। बाढ़ के पानी में ये बच्चे रोजाना इसी तरह से स्टंट करते देखे जाते हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मना किया हूँ, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। उसके गार्जियन लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, डूब सकता है, बिल्कुल डूब सकता है। जिसको नहीं तैरने आएगा डूब जाएगा। आपके इलाके में घटना हुई है? घटना हुई है बगल में, परसों कल ही हुआ है। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में बागमती नदी तबाही मचा रही है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं। हजारों घर पानी पानी है तो कई सड़कों का अता पता नहीं है। ऐसे में ये चचरी पुल हजारों की आबादी के आने जाने के लिए एकमात्र सहारा है। हालांकि बागमती नदी के उफान के बीच यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के सामने इस पुल के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तो देख रहे हैं जो कैसे हम लोग जा रहे हैं पूरा कितना समस्या का बहुत कष्ट है। चचरी के सहारा से आते जाते हैं, वो भी समझिए कि पानी पूरा पानी चढ़ा हुआ, चचरी भी टूटने का आशंका है, चचरी भी टूटा हुआ है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और दियारा के दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। ऐसे में पशुपालकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल बाढ़ के चलते न हरा चारा मिल रहा है और न पशुओं का पेट ही भर पा रहा है। ऐसे में पशुओं के साथ पलायन के सिवा पशुपालकों के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा है। पूरा दाहड़ हो गया, कुछ यहाँ खाने होने के लिए नहीं मिला, भैंस को चारा वारा के लिए, यही लेके इधर जा रहे हैं। पूरा पानी आ गया, पूरा एकदम जलमग्न है, एकदम पूरा रहने के लिए कुछ नहीं है। बगहा में गंडक नदी में उफान से किसानों और दूध कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दियारा के गांव में मवेशियों के कई खटाल हैं, जिसका दूध रोजाना शहर तक पहुंचाना होता है, लेकिन उफनाती गंडक नदी रास्ता रोक देती है। ऐसे में नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक नावों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अब दूध कारोबारी करें तो क्या करें? हमें जाते जाओ अपने मर्जी से जाते मर्जी से लोग को साधन नहीं है। आओ ना, यहाँ प्रशासन को आता नहीं नाव खोल देगा। हाँ। 5 दिन से जाओ, बताइए वहाँ हमारी खेती बाड़ी सब वहीं पर है, भैंस गाय चौगा सब वही है, खाना पीना सब वही है। कहीं रह जा तो क्या करेगा? गोपालगंज में गंडक नदी तबाही मचा रही है। गांव के गांव डूब गए हैं और हजारों घरों में पानी भरा है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ने के चलते एक हफ्ते में हालत बेहद बदतर हो गए। निमुइया गांव में तमाम घरों का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को ऊपरी तल्ले में शरण लेनी पड़ रही है, लेकिन न पीने का पानी है और न खाने के लिए अन्न। गोपालगंज जिला प्रशासन की तरफ से अब तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। 4 नंबर वार्ड में लमसम 150 लोग जन के घर इस तरह के है सर। इसमें तबाही हो गया। एक हफ्ता से जन के बात पानी इसमें जन के बात टिके हुए हैं, पानी निकल नहीं रहा है। लोग के आने जाने में, बड़ बाजार जाने आने में बहुत तकलीफ है। गोपालगंज के गांव में गंडक नदी का विकराल रूप दिख रहा है। जहां तक दिखाई दे रहा है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गांव बाढ़ में समा चुके हैं तो हजारों एकड़ फसल डूब गई है। कुदरत की विनाश लीला के आगे प्रभावित ग्रामीण बेबस नजर आ रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि बाढ़ प्रभावितों को अपना घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है। हालांकि ये पानी हर साल आता है और हर बार ऐसी ही तबाही मचती है, लेकिन कभी भी बाढ़ का स्थायी निदान नहीं निकलता। नवगछिया में कोसी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में तेजी से कटाव हो रहा है। गोविंदपुर मध्य विद्यालय का पुराना भवन तो कटाव की भेंट चढ़ ही चुका है। अब तक दर्जनों मकान बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। कई घर विलीन होने की कगार पर हैं। परेशान ग्रामीण नाव पर अपना सारा सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं। खाना पीना व्यवस्था चूल कपड़ी व्यवस्था कुछ बरसा पड़े तो बाल बच्चा
अभी तक पूरा गांव खत्म हो गया। यहाँ 500 आबादी बर्बाद हो गए और हम लोग जो है जाल में फंसे मछली के तरह तरफ रहे हैं और इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी तांडव मचा रही है। दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। ऐसे में यही नाव बाढ़ पीड़ितों के लिए एकमात्र सहारा है। बाइक हो, साइकिल हो या फिर घर का राशन लाना हो, पानी के बीच नाव ही लाइफलाइन बन गया है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है, वैसे वैसे नाव की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। साल में मॉनसून का महीना ही नाविकों के लिए कमाई का महीना होता है। मधेपुरा में कोसी के कहर से आलमनगर और चौसा प्रखंड के 50,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ की चपेट में है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। घर के आंगन और चूल्हों में पानी भर चुका है। महिलाओं और बच्चों को सामान के साथ ऊंचे ठिकानों पर भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों ने सड़क के किनारे शरण ले रखी है। पॉलीथीन और तिरपाल के जरिए सिर छुपा रहे हैं ये लोग। इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी से कई सड़कें डूब चुकी हैं और बाढ़ प्रभावितों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। छपरा में गंडक नदी में उफान के चलते तरिया प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए और जिला मुख्यालय से इनका संपर्क कट गया। नाव ही आने जाने के लिए एकमात्र जरिया है। हालात ये है कि पानी की तेज धार में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ प्रभावित तो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा जरूर लिया है, लेकिन पीड़ितों तक अब तक किसी प्रकार की मदद नहीं पहुंच सकी है। छपरा में उफनाती गंडक नदी बाढ़ के पानी में वनजीवों को बहाकर गांवों में ला रही है। पानापुर में पिछले 2 दिन के भीतर बाढ़ के पानी में बहकर 10 हिरण गांव में पहुंच गए। हालांकि इनमें से 2 हिरणों की मौत हो गई। वन विभाग ने इन हिरणों की स्वास्थ्य जांच की। इन्हें जल्द ही सासाराम, बेतिया और राजगीर के जंगल में छोड़ा जाएगा। अभी यहाँ सुरक्षित लाल कर रखा जा रहा है और चिकित्सक महोदय को बुला करके उनसे यहाँ इसका जांच पड़ताल करवाया जा रहा है। जो घायल है उसको इलाज करवाया जा रहा है और उसके बाद में पल पल का रिपोर्ट वन प्रमंडल पदाधिकारी और वन क्षेत्र पदाधिकारी को मशरक से। पूर्णिया के 22 प्रखंड के ग्रामीण कटाव और बाढ़ की दोहरी पीड़ा झेलने को मजबूर हैं। परमान, बकरा और कनकई जैसी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में अमौर प्रखंड के दर्जनों गांवों का आने वाले समय में विलीन होना तय है। मजबूरन प्रभावित गांवों के ग्रामीण अपने पक्के आशियाने को अपने हाथों से उजाड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने जल्द ही सुरक्षित ठिकाने की तलाश नहीं की तो सब कुछ बर्बाद होना भी तय है। पूर्णिया जिला प्रशासन की तरफ से अब तक किसी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई गई। ये तो नदी में गिर गया है। बाकी ये घर है मेरा बिल्डिंग का, ये भी अब गिरने वाला है। नदी देखिए बिल्कुल करीब में आ गया है। ये मतलब जो है तो मेरा सब घर कट के नदी में गिर गया है और बाकी यही घर बचा हुआ। बाकी जो है तो मतलब हम बच्चे को लेकर के जो है तो ये टीन खोल के रोड के ऊपर हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक मतलब कोई आदमी नहीं आया है। साहिबगंज में गंगा नदी उफान पर है। इसके चलते दियारा के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ मकई की फसल डूब गई है और किसानों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं। दरअसल गंगा नदी में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है और इसमें बाजरा और मकई के साथ साथ पशु चारा भी डूब गया है। इससे किसान तो परेशान है ही, पशुओं के चारे की भी किल्लत हो गई है। किसानों की मदद करने वाला कोई नहीं। जितने भी फसल हम लोग का जो किसान लगाए हैं सब ऋण कर्ज लोन लेके लगाए और बेचारे महाजन उठाए हैं और हाय हाय कर रहे हैं। पानी से सब फसल गिर गया, सड़ गया। मकई होने का कोई शंका नहीं है। माल मवेशी भी उसी तरह से घूम रही है, चल रही है। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे केसरे हिंद बांध से तेजी से कटाव हो रहा है। हालांकि कटाव रोकने के लिए नदी के तट पर बालू के बोरे रखे जा रहे हैं, लेकिन इस काम में काफी देरी कर दी गई है। नदी के तट पर बोरों को जैसे तैसे रखा जा रहा है, जबकि इन दिनों बूढ़ी गंडक नदी पूरे उफान पर है। ऐसे में आसपास बसे गांव का अस्तित्व खतरे में है और ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं।
बाढ़ आ जाती है उसके बाद काम स्टार्ट होता है। ये सब काम मई जून में करना चाहिए। वो भी अभी काम हो रहा है, बोरा भरा जा रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं कि वो पड़ेगा वहाँ जाएगा ही जाएगा जहाँ पे जाना है। और ये लोग अभी कल से स्टार्ट कर रहे हैं, जब बांध टूट जाएगी उसके बाद ये लोग डालेंगे। शिवहर के इंजीनियर्स और मजदूरों ने 36 घंटे की कड़ी मेहनत से पिपराही के बेलवा घाट के पास 36 मीटर लंबा सुरक्षात्मक बांध बना डाला। शिवहर के डीएम अवनीश सिंह ने बांध मरम्मत में लगे इंजीनियर्स और कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने दावा किया कि ये बांध शिवहर शहर को बाढ़ से बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। दरभंगा में सैलाब की सितम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर नरदर गांव बागमती नदी में समा चुका है, तो बाढ़ प्रभावितों को अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर कुछ इस तरह से आशियाना बनाना पड़ा है। तिरपाल और घास फूस की यही झोपड़ी अब इनका ठिकाना बन गया है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मवेशी यहाँ सब एक साथ रहते हैं। ऐसे हालात में इन्हें कब तक रहना पड़ेगा कहना मुश्किल है। कोसी के कहर से सुपौल के गोद में बसा मरौना प्रखंड का खुखनाहा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले 10 दिन से हजारों की आबादी बाढ़ के पानी में घिरी हुई है। ऐसे में एनडीआरएफ के नाव से मेडिकल टीम पहली बार दवाइयां लेकर बाढ़ प्रभावित इस गांव में पहुंची। बुखार, खांसी और दस्त से परेशान बच्चों को दवा दी गई, तो कई बीमार ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। मेडिकल टीम के आने से ग्रामीणों ने यहां राहत की सांस ली। बारिश के दौरान दानापुर के आदमपुर गांव का कुछ ऐसा हाल है। हालात नारकीय हैं। चारों ओर बारिश का पानी जमा है। घर के घर डूब गए हैं। सिर छिपाने के लिए छत नहीं बची है। आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। काम से कहीं निकलना है तो घुटने भर पानी से गुजरने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। मानसूनी बारिश आदमपुर के बाशिंदों के लिए मुसीबत लेकर आई है। इस गांव की हालत पर अब तक न किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया है और न किसी हाकिम ने। अब यहाँ के बाशिंदे करें तो क्या करें? कुछ बिल्डर लोग भर दिए, कुछ गांव के लोग मिलकर भरवा दिए और जितना पानी का निकास था सब बंद हो गया। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है और खाली मीडिया में, पेपर में आता है कि सरकार पानी के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है। हालत देख लीजिए, कम से कम 20 बीघा अभी खेती धान, कितना का धान का बिचड़ा डूब गया। बोकारो में मूसलाधार बारिश के बीच तेनुघाट डैम के 2 फाटक खोल दिए गए हैं। जिस तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में डैम के कुछ और फाटक भी खोले जा सकते हैं। वहीं तेनु डैम में घूमने आए सैलानी खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं। फिलहाल डैम के पानी से दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और नदी के तट पर रहने वालों को प्रशासन की ओर से सचेत किया जा रहा है। उसमें जो है सभी को सावधानी लेने किया जाता है। पेपर में निकला हुआ है। हर तरह से सावधानी बरतने के लिए सबको सूचित किया जाता रहा है और हमेशा सतर्क करने के लिए हम लोग इसमें प्रयास करते रहते हैं कि सब लोग सतर्क रहें। मेरे यहाँ गार्ड लगे हुए हैं वहाँ पर। कटिहार के खैरा और धूसमर गांवों को जोड़ने वाला लोहे का ये जर्जर पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इसके बावजूद इस पुल से जान पर खेलकर यातायात बदस्तूर जारी है। दरअसल साल 2017 में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इस पुल को बंद कर आवागमन के लिए बगल में डायवर्शन बना दिया गया, लेकिन बाढ़ के पानी में इन दिनों ये डायवर्शन डूब गया है और इसी जर्जर पुल से फिर से यातायात शुरू हो गया। ऐसे में हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जमुई में लॉकडाउन के दौरान कुछ इस तरह का नजारा है। सड़क से लेकर चौक चौराहों पर भारी भीड़ है तो सारी दुकान खुली हुई हैं। जमकर खरीदारी हो रही है। पेट पालने की चिंता में मजदूरों का हुजूम सड़कों पर उमड़ रहा है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न कोई मास्क पहन रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना के संक्रमण पर कैसे लगाम लगेगी। टोका नहीं आपको? नहीं।
बोला नहीं कि आज लॉकडाउन है, भीड़ मत लगाइए? भीड़ तो यहाँ सर लगबे करता है, यहाँ कमाने खाने वाला आदमी सब है तो भीड़ लगेगा। धनबाद में कोरोना काल में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। झरिया की अंजलि की शादी 8 माह पहले बोकारो के पेटारवार निवासी विकास से तय हुई थी। मोबाइल पर दोनों में बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। इस बीच लॉकडाउन लगा और शादी को लेकर दोनों परिवारों में अनबन शुरू हो गई। नौबत शादी टूटने के कगार तक पहुंच गई, लेकिन अंजलि और विकास ने एक होने का फैसला ले लिया। आखिर झरिया के शिव मंदिर में ये जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में बंध गया। न जाने लड़की का माँ बाप मना कर दिया, हम मान में आ गए, हम बोले शादी करेंगे तो करेंगे। रही बात मेरा करने का, हम बोले करेंगे तो कर रहे हैं। यही सिचुएशन है, कुछ नहीं। क्यों लड़की के माँ बाप लोग मना कर रहे हैं? अब उसका तो हम कर नहीं बता सकते कि पीएम आवास योजना ने जामताड़ा में घरों की सूरत बदल कर रख दी है। सरकारी मदद मिलने के बाद गांव-गांव में इसी तरह के चमचमाते और पक्के घर बन रहे हैं। पिछले 3 साल में इस योजना के तहत जामताड़ा में 20,000 घर बनाने का लक्ष्य था। इसमें से 93% घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यही वजह है कि पीएम आवास योजना का लक्ष्य हासिल करने में जामताड़ा को देश में दूसरा और झारखंड में पहला स्थान मिला है। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की चुनौती के बीच आम लोगों का भरोसा देसी चिकित्सा पद्धति के प्रति बढ़ता जा रहा है। यहाँ तैनात आयुष चिकित्सक मरीजों की समस्या न सिर्फ गौर से सुनते हैं, बल्कि चिकित्सकीय परामर्श के साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देते हैं। ऐसे में पूर्णिया के आयुर्वेदिक औषधालय में पहुँचने वाले मरीजों की तादाद हाल के दिनों में काफी बढ़ गई है। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़े, कोरोना को समाप्त कैसे किया जाए, तो कोरोना संबंधित इलाज के लिए या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ही फेवरेबल मेडिसिन हमारे पास है। लातेहार के कई गांव में पालतू मवेशियों को सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी दी जाती है। इस दिन उनसे किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाता। गांव वाले पूर्वजों की इस परंपरा का निर्वहन सालों से करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जिस तरह से मनुष्य को आराम की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से दिन रात मेहनत करने वाले पशु भी आराम करने के हकदार हैं।